जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी प्रबुद्धजनों का हार्दिक अभिनंदन है। आज का विषय है भगवान का फेंका हुआ पत्थर। जी हाँ, भगवान को भी कभी कभी हमारे तरफ पत्थर फेंकने पड़ जाते हैं। दृष्टांत ये है कि एक दिन किसी निर्माण के दौरान भवन की जो 6ठी मंजिल थी उस पर सुपरवाइजर था और नीचे वाला जो मजदूर था उस मजदूर से वो सुपरवाइजर कुछ बताना चाहते थे, कुछ संवाद करना चाहते थे, कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते थे। तो बहुत ज़ोर से ऊपर से चिल्ला रहे थे, लेकिन निर्माण कार्य में आवाज़ ध्वनि अत्यधिक होने के कारण नीचे के मजदूर को उनकी बातें सुनाई नहीं पड़ रही थी। नीचे के मजदूर का ध्यान आकर्षित करने के लिए 6ठी मंजिल पर बैठे हुए सुपरवाइजर ने एक छोटे से पत्थर में 10 रुपया लपेट करके और नीचे फेंका। वो ठीक मजदूर के सामने आकर के वो गिरा। मजदूर ने देखा कि 10 रुपये का नोट गिरा हुआ है। वो मजदूर ने उस 10 रुपये के नोट को उठाया और उठा करके जेब में रख दिया और अपने काम में लग गया। कहने का मतलब कि सुपरवाइजर सक्सीड नहीं हो पाए कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने में। कुछ देर के बाद से सुपरवाइजर ने 500 रुपये का नोट लपेट करके और मजदूर के सामने फेंका ताकि इससे भी मजदूर उनके तरफ देख सके। फिर से वही हुआ। मजदूर ने उस नोट को उठा करके अपने पॉकेट में रखा और अपने काम में लग गया। अब सुपरवाइजर को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। सुपरवाइजर ने एक छोटा सा पत्थर उठाया, छोटा सा कंकड़, और उसने मजदूर के सर पे ऊपर से मजदूर के सर पे फेंका और वो ठीक मजदूर के सर पे आकर के लगा। अब जैसे छोटा सा पत्थर मजदूर के सर पे लगा, मजदूर का ध्यान ऊपर चला गया और ऊपर उसने देखा और उसके बाद से सुपरवाइजर में और मजदूर में बातचीत समझ में आने लगी। दोनों जो कहना चाहते थे सुपरवाइजर, ये दोनों एक दूसरे को समझने लगे। तो ये है प्रैक्टिकल लाइफ। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। भगवान अनेक प्रकार की खुशियाँ, छोटी खुशियाँ, बड़ी खुशियाँ, उससे बड़ी खुशियाँ हमें देते जाते हैं और बिना ये देखे कि भगवान किसने हमें दिया है, बिना उसकी कृतज्ञता ज्ञापित किए हुए कि भगवान ने हमें दिया है, और हम उसका आनंद उठाते रहते हैं और कहाँ से आया उसको याद तक भी नहीं करते हैं। भगवान को तो भूल ही जाते हैं। भगवान एक से बढ़ कर के एक खुशियाँ हमारी झोलियों में डालते जाते हैं और उन खुशियों का रसास्वादन करते जाते हैं, आनंद उठाते रहते हैं और भगवान को बिल्कुल नहीं याद करते। अंत में क्या करते हैं, भगवान ऊपर से एक छोटा सा पत्थर हमारे सर पे फेंक देते हैं और उसको जो हमारे जीवन में उस पत्थर का जो नाम है वो है कठिनाई, समस्या, विपदा। और जैसे ही हमारे सर पे समस्याओं का पत्थर गिरता है, जैसे ही हमारे सर पे विपत्तियों के पत्थर गिरते हैं, फटाफट हम भगवान को याद करने लगते हैं और भगवान से और हमारा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाता है। हम भगवान के शरण में जाने लगते हैं, अरे भगवान हमारी रक्षा कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। ये होना ये चाहिए कि जितने समय में भी हमें जो कुछ भी हमें खुशियाँ भगवान प्रदान करते हैं, उन सब खुशियों के लिए अगर हम भगवान का ध्यान आकर्षण करें, उसी समय भगवान को याद कर लें, जिस समय हमें भगवान पारितोषिक दे रहे हैं उसी समय अगर हम भगवान को ध्यान कर लें तो शायद भगवान को पत्थर फेंकने की नौबत ही ना आ पाए और कम्युनिकेशन उसी से इस्टेब्लिश हो जाए। तो इस तरीके से हमें ये चाहिए कि भगवान की छोटी छोटी जो भी खुशी है, भगवान अगर हमें प्राप्त होता है तो भगवान को हमें उससे धन्यवाद देते रहना चाहिए, ताकि भगवान के द्वारा फेंके हुए पत्थर का इंतजार न करना पड़े और हमारा जीवन किसी मुसीबत से न घिरे, हमारा जीवन खुशियों से भरा रहे। फिर मिलते हैं एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।